परम पूज्य श्री साहिब जी, मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहिब जी का पूरा सिद्धांत ही ध्यान पर केंद्रित है। सदगुरु कबीर का ही नहीं, संसार के समस्त अंतर्मुख आध्यात्मिक संतों महापुरुषों का जीवन और विचार आत्म केंद्रित ही रहा है। चाहे महर्षि कपिल के विचारों को देख लें और चाहे जैमिनी बादरायण, स्वामी शंकराचार्य, तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी और अभी इधर के स्वामी दयानंद सरस्वती हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, सबके विचारों में बाहर से लौटकर अंतर्मुखता की तरफ प्रवेश करने की बात बताई गई है। यही हमारी असली जरूरत है, जीव की यही मांग है। जो स्वाभाविक शाश्वती सत्य है उसको झुठला करके हम मन इंद्रियों की दौड़ में संसार में अगर भटकेंगे तो क्या शांति को पा जाएंगे? जो चीज़ जहाँ नहीं है उसको वहाँ खोजें। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, महीनों वर्षों खोजें, क्या वो चीज़ वहाँ निकल आएगी? नहीं निकलेगी, नहीं मिलेगी। इसी तरह संसार की आसक्ति, मन इंद्रियों के उद्वेग में सुख खोजें तो सुख वहाँ नहीं मिलेगा। सुख है आत्म विचार में। एक भजन में बात आई है, आत्म विचार में सुख है। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने से मिलें, बहुत मिल चुके दुनिया वालों से, और मिल मिल के राग द्वेष बढ़ाए, दुख क्लेश चिंता और भय बढ़ाए। सदगुरु कबीर का एक वचन है, उसी पर थोड़ा सा मनन करते हैं। साहब कहते हैं, सो नैया बीच नदिया डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा, गदहा के 2 सींग, उसके गले में रस्सी बांधी, खैंचत अर्जुन भीम। इसी पर थोड़ा विचार करते हैं। साहब कहते हैं कि सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। नाव में नदी डूब रही है। बाहर देखा जाता है कि नदी में नाव डूबती है। नदी में पानी भरा होता है और उसमें नाव तैरती है, और कभी कभी मल्लाह के भूलवश अथवा मौसम के खराबी के कारण नाव डूब जाती है नदी में। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, नदी में नाव नहीं डूब रही है, नाव में नदी ही डूब गई। यही तो कबीर की विशेषता है। सदगुरु कबीर अपनी बातें कहकर चौंका देते हैं पहले लोगों को सोचने के लिए विवश कर देते हैं कि अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं। यही तो है अच्छे वक्ता और कुशल समाज का संचालन करने वालों का विचार कि वे जो कहते हैं बड़ा प्रभावशाली होता है और लोगों को पहले अपनी बातों से आकर्षित कर लेते हैं, उनके मन में प्रेम उत्पन्न कर देते हैं और फिर वे अपनी बात कहते हैं। तो यहाँ भी
साहब यहाँ केवल प्रेम नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, इसमें जीवन की सच्चाई समाई हुई है। समझने पर पता चलेगा। साहब कहते हैं नैया में नदी डूब रही है, तो नाव क्या है? नाव से पार हुआ जाता है, नदी से उस पार चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं साहब कि नाव में ही नदी डूब गई, समा गई। तो ये नाव है शरीर। इस शरीर से ही संसार रूपी नदी को, सागर को पार किया जाता है। मानव जीवन, मानव तन में ही संसार को पार किया जा सकता है। और जब साधक के सौभाग्य जगे, पूर्व के कुछ शुभ संस्कार जगे, वर्तमान में अच्छे विचार उत्पन्न हुए, अच्छी संगति मिली, सद्गुरु संत मिले और भक्ति सत्संग से जुड़ा, जीवन में अब पुण्य की कमाई होने लगी और धीरे धीरे अपने मन तथा इंद्रियों में संयम साधना का बल इकट्ठा करता गया, अंतर्मुखता बढ़ती गई। तब वो देखता है कि धीरे 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 उसके अंदर के दोष समाप्त होते जा रहे हैं, अवगुण समाप्त हो रहे हैं। मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ये सब घटते जा रहे हैं। यही सब भवसागर थे। इसी में बारंबार ये नाव डूब रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? साहब उल्टवासी कहते हैं कि नाव में नदी डूब रही है। तो ये मानव शरीर रूपी नाव में अब भवसागर, जिस भवसागर में हम बार बार डूबते थे, अब इस मानव तन में सारा भवसागर अपने आप समाप्त होता जा रहा है। जब हमने सद्कर्म, सदाचार, सत्संग, सेवा, साधना में मन को लगा दिया, तब देखिए अपने अंदर झांक करके कि आपके अंदर का भवसागर अब सूखता जा रहा है, जीवन बड़ा हल्का होता जा रहा है और अशांति अब समाप्त होती जा रही है। निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। यही है नाव में नदी का डूबना। शरीर ही नाव है और इसमें नदी आकर के डूब गई। अभी तक क्या था? बेरही बेरा बोरे हो। साहब जी ने, सदगुरु कबीर देव ने एक जगह कहा है कि बारंबार यह मन विषयों में हमको डुबा रहा है, लेकिन अब गुरु की कृपा से, संतों के सानिध्य से, सत्संग के प्रताप से हमारे अंदर में वो समझ आ गई है और अब भावसागर हमारे लिए सूखता जा रहा। इस मानव तन में वो सब सिमटते सिमटते एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यही है नाव में नदी का डूबना। और खूब सजग हो करके जीवन को जिया जाए। आज ही वो अवसर है, आज ही ये खेल खेलने का अवसर है। लोग जीवन सुधार के लिए, साधन भजन के लिए, संत दर्शन के लिए शुभ दिन का इंतजार करते हैं। कोई शुभ दिन आएगा, शुभ मुहूर्त आएगा, तब हम ये काम करेंगे। ये हमारी भूल है। सब दिन शुभ है, किसको आप शुभ कह रहे हैं? उस शुभ आने के पहले ही अशुभ मौत आ जाए तो मौत क्या दिन विचार करके आएगी? जब हम गलतियां करते हैं, मन को चंचल करते हैं, इंद्रियों को उद्वेगित करते हैं, राग आसक्ति में डूबते हैं, तब तो मुहूर्त नहीं विचार करते।
किसी दिन का इंतजार नहीं करते। फिर अच्छा काम करने के लिए, सद्कर्म सदाचार और साधना करने के लिए शुभ दिन का इंतजार क्यों? इसलिए शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ कमाओ, आज ही ये लाभ कमा लें, नहीं तो ये समय बीत जाएगा और काम हो नहीं पाएगा। इसलिए सजग होकर के अपनी शांति की कमाई के लिए हम तत्पर होवें। तो साहब कहते हैं, सोनैया बीच नदिया डूबी जाए, नाव में ही नदी डूब रही है। बहुत अच्छा अवसर है, खूब अपने मन को पहचाने और कहीं किसी भूल में और किसी के प्रलोभन में ना पड़ें। जैसे जैसे दिन बीतेंगे खियानत के अलावा कुछ मिलनी नहीं है। शरीर क्षीण होगा, लोग संगी साथी भी सब अपने अपने ढंग से, उनका तन मन सब बदल ही रहा है। कैसी विचित्र बात है, बड़ी आशा रहती है कि आगे सुख मिल जाएगा। कहाँ? इस शरीर में और इन प्राणी पदार्थों में, लेकिन आगे कुछ और ही हो जाता है। दुख खेदे सुख को भजे, दुख को खदेड़ रहा है और सुख को भज रहा है। सुख आ जाओ, सुख आ जाओ, लेकिन होता क्या है? सुख दूर बना रहता है और दुख आकर के हमारे सिर पर नाचता है। चाहने से केवल सुख नहीं मिल जाता, काम करने से काम होता है। इसलिए आज मानव जीवन की जो नौका मिली हुई है, इसको चलाना सीखें, और जब चलाना आ जाएगा तब जीवन के दिन बड़े सरल, बड़े सरस, बड़े ही मधुर होंगे। तब अंदर से बाजत अनहद ढोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, जोग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। सदगुरु कबीर का ये बड़ा मनोरम और ज्ञान गंभीरता से भरा हुआ पद है। तो साहब कहते हैं, जगें, अंदर में ही अनाहत नाद और वो सुंदर स्वर लहरियां उठ रही हैं, उसको हम सुनना सीखें। अंदर में सब कुछ है, बड़े ही प्यारे प्यारे राग भरे गीत अंदर बज रहे हैं। अंतर्ध्वनि, अंतरात्मा की आवाज, उसको सुनना सीखें। सबके अंदर में दो प्रकार की आवाज उठती है, एक मन की आवाज और एक अंतरात्मा की आवाज। कोई भी जब अशुभ कर्म करने के लिए हम तत्पर होते हैं, सोचते हैं, तो अंदर से अंतरात्मा कहती है, नहीं ये ना करो, ऐसा करने से हानि होगी, अपयश फैलेगा, मन चंचल होगा, लोग बुरा मानेंगे, अपनों से ही हम दूर हो जाएंगे। वो सब परिणाम दिखा देता है, लेकिन उसको भी हम कुचल करके वर्तमान में इंद्रियों के आवेग में पड़कर मन की बात को मान लेते हैं। मन कहता है, अरे छोड़ो, ऐसा तो पहले से लोग सब कहते आए हैं, और इंद्रिय संयम करो, विषयों को छोड़ो। कौन छोड़ पाता है? फिर मन कहेगा, अरे देखो सब बड़े बड़े कहलाने वाले सब भटक गए हैं, कौन छोड़ पाता है? मन उन भी कहीं बस में होता है। वर्तमान में मिले हुए जो भोग हैं संसार के, इनको भी सुख लो और इनको देखो, भोगो, आनंद है। वर्तमान सामने दिखता हुआ सुख को छोड़ करके
कल्पनाओं में भटक रहे हैं, कल्पनाओं की आशा करना। मन समझाता है, कहता है कि साधन भजन सब कल्पना है, और अनेक फिर उदाहरण वो पेश करता है कि देखो वो ऐसे रहे, वो ऐसे रहे, वो ऐसे रहे, तुम कहाँ क्या कर पाओगे, अरे वर्तमान में सुख लो। ये चालबाजी है मन की, और इसी ठगावे में सब ठगा जाते हैं। एक दो की बात नहीं, सब ठगा जाते हैं। ये संत महात्मा साधु सन्यासी भी अगर सावधान न रहें तो ये भी ठगा जाएंगे। कपड़ा मन नहीं पहचानता है, घर मन नहीं पहचानता है, मन हमारी निश्चयता को पहचानता है, हमारी समझ को पहचानता है। इसलिए मन में हम कपड़ा न दिखावें, साधु का लेबल ना दिखावें, भगत का लेबल ना दिखावें, बल्कि अपनी पवित्रता, अपने सद्कर्म की निष्ठा और संयम त्याग की निष्ठा को दिखावें। तब मन अपने आप फिर सध जाएगा, और फिर ऐसा सधता है जैसे संयमित घोड़ा। घोड़ा बहुत तेज होता है और उस पर सवारी की जाती है। आज तो ये सब कम हो गया है। एक ज़माना ऐसा था कि घोड़ों की ही तो सवारी होती थी, दूर दूर की यात्रा घोड़े से, और जो बड़े लोग होते थे छोटी मोटी यात्राएं हाथी से करते थे। नहीं तो घोड़े ज़्यादा सक्सेस होते हैं, लेकिन उन घोड़ों को सिखाना पड़ता है। जितने तेज घोड़े उतने जल्दी मंजिल, लेकिन अगर उनको सिखाया ना गया तो फिर उतने तेज वे पटकेंगे और फिर उतना ही शरीर में क्षति पहुंचेगी। लेकिन जब उनको सिखा लिया जाता है तो एकदम वफादार, थोड़ा सा संकेत पाते ही वो हवा से बातें करते हुए दौड़ने लगते हैं और बहुत जल्दी मंजिल को हमें प्राप्त करा देते हैं। ऐसे हमारा मन है, तेज घोड़े की तरह। इसको सिखावें और इसको समझावें, इसको सही रास्ता दिखावें, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा जो बिन दाम मजूर, ये मन मजदूर की तरह हो जाएगा। ऐसा मजदूर कि जो कोई मेहनताना नहीं मांगता है, जो दे दो उसी में गुजारा कर लेता है, जहाँ कह दो वहीं बैठ जाएगा, जो काम दे दो वही को करता है। ये मन ऐसा है। इसको हम सिखा लें बस अपने अनुसार, और संयम, साधना, त्याग, वैराग, भक्ति, सेवा में इसको निपुण कर दें, तो रात दिन हम कोई अपने पास सेवक रखें तो उसको खिलाने पिलाने की, पहनने ओढ़ने की, रहने बसने की चिंता करना पड़ेगा। उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसके मन को ख्याल रखना पड़ेगा। कितना भी वो सेवक हो, लेकिन उसके मन को देख करके अगर हम काम नहीं लेंगे तो कभी भी वो बिगड़ सकता है और हमें छोड़कर जा सकता है। लेकिन ये हमारा मन ऐसा सेवक है, अगर इसको हमने संयमित कर लिया, सिखा लिया और सब प्रकार से अपने अनुसार हमने बना लिया, तो इतना वफादार, इतना सेवक, रात दिन भीड़ में, अकेले में, दुख में, सुख में, सब समय हमारे लिए बड़ी निष्ठा, वफादारी के साथ ये हमारा स्वागत करता है और रक्षा करता है। इसलिए इस मन को संभालें, मन को पहचानें, और ये इसी मानव तन में ही ये संभव है। सदगुरु कबीर ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लेने से सब सध जाता है। सब का मतलब व्यवहार, संगति, खान पान, रहन सहन, जीवन की हर गतिविधि
एक मन को ठीक कर लेने से सब ठीक हो जाता है, क्योंकि मन से ही सारा काम किया जा रहा है। सोच सोच करके लोगों से मिलते हैं तो मन से सोच करके, बोलते हैं तो मन से ही सोच करके, खाते हैं अच्छा या बुरा सब कुछ मन से सोच करके, कहीं आना जाना है अच्छी जगह या गलत जगह मन से ही सोच करके, और कोई चीज़ खरीदते हैं मन से सोचकर, पहनते ओढ़ते हैं मन, सब कुछ मन से सोच करके करते हैं। और वही जब मूल ठीक हो गया, मन ठीक हो गया, तो सब ठीक है फिर, क्योंकि चश्मा ही ठीक हो गया, आँख ही ठीक हो गई, और आँख में जब दृष्टि अच्छी आ गई तो सब फिर बढ़िया बढ़िया रहता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इस मानव तन में रहते हुए मन को पहचानो। आज ना अगर जगे तो कब जगेंगे, कब ऐसा अवसर आएगा? तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। साहब कहते हैं कि क्या तब जगोगे फिर, जब प्राण निकलने लगेंगे? अरे उस समय तो आयान, आयान मतलब कमजोर, छीण शरीर लिए, असमर्थ लाचार बन करके तुम अपने शरीर को ढोते उठाते बैठाते हाँफते कांपते समय नहीं काट पाओगे। भजन साधन उस समय क्या हो पाएगा? और फिर मन उस समय संसार की गतिविधियों में, मन के तमाम घुड़दौड़ में इतना डूबा हुआ होता है कि उसी को उठाते धरते और भय चिंता शोक पीड़ा में जलते उसका समय बीतता है। साधन भजन बुढ़ापे में कहाँ फिर अंदर प्रवेश कर पाता है। इसलिए आज जगने का अवसर है, बहुत सुनहला अवसर है ये। कितना बढ़िया ये समय मिला, स्वस्थ शरीर है, लोगों का प्रेम है, संत गुरुजन हैं, सत सिद्धांत सदगुरु कबीर का भ्रांति रहित ऐसा मिला हुआ है। सोचें हम और कहीं होते जहाँ पर भूत प्रेत, जादू टोना, तीर्थ मूर्त, गंगा यमुना और काशी प्रयाग हरिद्वार काबा मथुरा आदि में ही चक्कर लगाते होते, और ही बाबा उस बाबा के पास झाड़ फूंक करवाते होते, और ओझा सोखा बैगा तांत्रिक के पीछे लगे होते, और तन मन धन सब हमारा वे नोचते होते, तो कितना व्यवस्था होती, कितना भटकते, कितना दुखी होते। कुछ नहीं, साफ सादा सरल जीवन, जीवन गुजर के लिए भी कोई बहुत झंझट नहीं है। खान पान साफ शुद्ध है, इसलिए कोई बहुत पैसे की समस्या नहीं है, थोड़े चीज़ों में गुजारा हो सकता है। दुर्गुण दुर्व्यसन है ये नहीं है। मन को ही संभाले हैं तो कलह विवाद ना होने से आप पुलिस, डॉक्टर, वकील की झंझटों से, उन खर्चों से बचे हैं। एक संत और सद्गुरु के मिल जाने पर जीवन की 60-70% समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भ्रांतियों की, रोग व्याधि की, विवाद की, निर्वाह की, बहुत सारी समस्याएं। अब थोड़ा सा 25-30% हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि मन को, इंद्रियों को स्वश करके श्रद्धा और भक्ति अंतःकरण में अपना करके अपने आप को पहचाने और इंद्रियों को संयमित करके साधना करें। बस बहुत शीघ्र काम हो जाएगा, और नहीं तो ये लंबा जीवन तमाम बहानों में निकल जाएगा और भवसागर बना रहेगा। अब बारंबार हम उसी में डूबते रहेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये मानव तन रूपी नाव का बहुत बार पहले मिल चुकी है, लेकिन वो डूबती रही इसी भवसागर में, बारंबार डूबती रही। सद्गुरु कहते हैं आज ऐसा कुछ करो कि भवसागर ही तुम्हारी इस नौका में डूब जाए। ये मानव तन की नौका में
ये मनोविकार का जो भावधार है, सागर है, उमड़ा रहा है, हम बार बार जिसमें अब तक डूब रहे थे, वो सब मानव तन की सजगता, सावधानी और आत्म विवेक में वो सारा सागर समाप्त हो जाए। यही है नाव में नदी का डूब जाना। सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। एक अचंभव हमने देखा, गधा के दुई सींग। साहब कहते हैं मैंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य यह है कि गधा के दो सींग उगी हुई है। आप लोगों ने देखा है कहीं? गधा की सींग होती ही नहीं, लेकिन साहब कहते हैं मैंने देखा, लेकिन पहले ही से बता दिए कि हाँ फिर वो आश्चर्य है। गधे की दो सींग है। और भी क्या देखे साहब? उसके गले में रस्सी बांधी। वो गधा था एक, तो उसके गले में रस्सी बांध करके खैंचत अर्जुन भीम। अर्जुन और भीम जैसे बड़े बड़े बहादुर सूर और पहलवान खींच रहे हैं उसको, गधे को, लेकिन फिर भी उस गधे को खींच नहीं पा रहे हैं। अब ये भी अंदर में समझ में नहीं आता क्या साहब कहना चाहते हैं, लेकिन विचार किया जाए, समझा जाए तो समझ में आ जाएगा। गधा के दुई सींग। गधा है यहाँ अविवेकी मन। ये गधा कैसे होता है? तामसी, मूढ़, अविवेकी ही तो होता है। ऐसे ही सबके अंदर में गधा एक बैठा हुआ है, अविवेक। मन की चालबाजी, असावधानी, मूढ़ता और उल्टे पथ पर चलने की जो हमारी मानसिक वृत्ति है, ये सब गधेपन से ही तैयार होती है। तो ये अविवेक ही गधा है और इसके दो सींग है। जहाँ अविवेक रहेगा तो दो सींग तो रहेगी, और सींग कौन सी है? राग और द्वेष। ये ऐसी सींग है कि इस सींग से ये सबको मारते चलता है। ये राग और द्वेष की सींग से व्यक्ति सबको मारता है। जैसे एक बैल हो कोई, और वो जिधर जाए उधर लोगों को मारता रहे, तो कितना लोग परेशान होंगे। लेकिन बैल नहीं, यहाँ गधा मार रहा है अपनी सींग से, और गधा है अविवेक। तो सबसे पहले अंदर के गधेपन को नष्ट करना बहुत जरूरी है। अविवेक को मिटाएं। अविवेक कैसे मिटेगा? सत्संग में जाकर अपने अंदर को परख करके। परखत खरी परखावत खोटी। जो बात आज हमारी अपनी मानसिक स्थिति में लगती है बड़ी सच है, जब उसी को विचारवान, विवेकवान, अच्छे संतों से, सज्जनों से शेयर करते हैं और उनसे परख की कसौटी लगवाते हैं, तब वो बताते हैं कि अरे बेकार की बात है। तब लगता है कि वो हम माने बैठे थे कि बहुत यही अच्छा है, यही करना अच्छा है, और लेकिन बाद में उसका परिणाम ये होता है कि बहुत दुख होता है हमारी असावधानी के कारण। इसलिए विवेक को हम मजबूत करें, अविवेक को मिटावें, और साधन, भजन, श्रद्धा और भक्ति से अंतर्मुख होकर के आत्मा के महत्व को पहचानते हुए जब हम व्यवहार परमार्थ का काम करेंगे, जीवन के मूल्य को पहचानेंगे, तब अपने आप सब समझ में आता जाएगा और विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जागृत के लिए दो काम करना है। एक, जो गलतियां हैं उसको छोड़ते चलें। छोटी छोटी बातों से हम शुरू करें। अचानक बड़ा काम करना
चालू कर देंगे तो कर नहीं पाएंगे। हमारा जीवन छोटी छोटी आदतों से बना हुआ है। छोटी छोटी आदतों को ठीक करते चलेंगे, बड़ी आदत अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे कि ज़्यादा बोलने की आदत किसी की है, अब ज़्यादा बोलेंगे तो उसमें संदेह की बात, भ्रम की बात, झूठ आ सकती है। लोगों के संदेह के पात्र बन सकते हैं हम। इसलिए ज़्यादा बोलने में भी सावधानी। खाने पीने की आदत, कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि जीभ चटोरीपन से अमुक चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, असावधानी बस अवश्य खाते चले गए, मांग मांग के खा रहे हैं, व्यवहार खराब होता है इससे। तो खाने पीने में भी बड़ी सावधानी होना चाहिए। आदमी रोज खाता है, 3-3 बार खाता है, लेकिन कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब और क्या खाना चाहिए, ये पता नहीं रहता। गलत चीज़ें गलत समय में गलत तरीके से खा करके अपने तन और मन दोनों को खराब कर लेता है। किसी को मिठाई ज़्यादा खाने की आदत है, किसी को नमकीन, किसी को चटनी अचार, इन सब से बचना चाहिए, कम करना चाहिए। ये कोई हिंसा नहीं है, लेकिन इससे हमारा मन मनमानीपन करता है और धीरे 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 वो जगह बनाते बनाते फिर अन्य आदतों के लिए भी कमजोरी को बुलाता है। एक जगह से मजबूत हुए तो अन्य जगहों में वो मजबूती का कारण बनता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को जब सुधारते चलेंगे तो अपने आप बड़ी बात ठीक हो जाएगी। और नहीं तो भजन सुनते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, सत्संग में आते रहेंगे, स्वभाव ऐसे ही रहेगा। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। साहब कहते हैं ज्ञान की बात, ज्ञान की चर्चा सुनते हुए लंबा समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन का विकार, मन के स्वभाव, आदतें वैसे ही बनी हैं। क्या फायदा हुआ? जीवन बहुत लंबा हो इस बात की बहुत ज़रूरत नहीं है। जीवन हमारा अच्छा हो। कितना खाते हैं इस बात का महत्व नहीं है, क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं इस बात का महत्व है। इसलिए जीवन जितना है बहुत है। आखिर इसमें अपनी स्वास्थ्य भी तो नहीं है कि हम अपने जीवन को बढ़ा लें 100-200 साल। जो है जितना है उतना रहेगा। 1 मिनट नहीं घटा सकते, 1 मिनट बढ़ा नहीं सकते। और जो हमारे हाथ में नहीं, जो संभव नहीं, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। तो इन सारे स्वभावों को जब हम पहचानेंगे, अपनी सोच को ठीक करेंगे, खान पान रहन सहन को बढ़िया रखेंगे, अपने आप विवेक जागृत होता जाएगा। और विवेक जागृत करने के लिए नकारात्मक कुछ स्वभावों को त्यागना और सकारात्मक स्वभावों को ग्रहण करना जरूरी है। कष्ट उठा करके भी दयालु बने। हम तो फायदा देखते हैं सब जगह ना, कि हम यहाँ दया करेंगे, इनकी सेवा करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, तब करेंगे। हम इनको क्षमा कर देंगे तब बाद में ये हमारे वफादार हो जाएंगे, हमारी सेवा करेंगे या इनसे ये लाभ हो जाएगा, तब क्षमालु बन जाते हैं। ये सद्गुण काम नहीं आते ज़्यादा, और इनके मिटने में देरी नहीं लगती, और फिर ये व्यापार हो गया, इसमें आपका कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। कष्ट उठा करके भी हम
सद्गुणों को धारण करें और उनकी रक्षा करें। नहीं तो जीवन तो बीतता ही जा रहा है, अब बीतते बीतते बीत जाएगा और कुछ हो नहीं पाएगा लंबा समय। देखो भर्तृहरि जी महाराज ने कहा है, 27 बरस की आयु रात में बीतत आधे, ताके आधे आधे वृद्ध बालकपन साधे। रहे अहे दिन आधि व्याधि गृह काज समोए, नाना विधि बकवाद करत सब हिन दिन खोए। जल की तरंग बुध बुध सदृश, देह खेह होई जात है। सुख कहाँ कहो इन नरन को, जासो फूलत गात है। 100 वर्ष की आयु हमें मिली और रात में समझ लो कि आधी बीत गई। रोज रात और दिन मिला करके तो समय बीतता है ना, तो आधा दिन आधा रात, तो 50 वर्ष की आयु तो मानो रात में सोते वक्त हमारी निकल गई। बची कितना? 50। तो 50 में भी उसका चौथाई हिस्सा बचपना में और चौथाई हिस्सा बुढ़ापा में। बुढ़ापा की जर्जरता, जीर्णता, असमर्थता, लाचारी में। और इधर बचपना भी 12-12 साल, इधर मान लीजिए बचपना 12 साल और बुढ़ापा का 12 साल। अब इधर बचा 25 साल। अब 25 साल में रहे यह दिन आधि व्याधि गृह काज समोए। अब इसी में नाना रोग व्याधि, घर के काम धाम, बकवाद, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ये सब में। अब यही सब में सारे दिन खिसक गए। अब भजन कब करें? कब ऐसा अवसर आएगा? यही समय में काम करना है और इसी में अपना संशोधन करना है। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहा करते थे कि जीवन इतना महत्वपूर्ण है और इतना समय मिला हुआ है कि साधना करने वाला व्यक्ति इस जीवन में कई बार मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करना क्या है? मुक्ति अलग से कहीं से प्राप्त किया जाता है? मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्न को तब तक तेही को खोए। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि मुक्ति एक ऐसी चीज है कि सब कुछ छोड़ने से मिलती है, पकड़ने से नहीं। कोई चीज पकड़ करके आप मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ पकड़े हैं उसको भी छोड़िए, हाथ से पैर से नहीं, मन से छोड़ना जरूरी है। मन की पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। वो कल जैसे वो कहानी सुनाया गया ना, ऊंट वाली, बंधा तो नहीं था लेकिन वो पकड़ रखा था कि मैं बंधा हूं। और जब वो व्यापारी जाकर के उसके गले में झूठे खोलने का उपक्रम किया, तब मान लिया कि हाँ अब खुल गई रस्सी, तब स्वतंत्र हो गया। ऐसे ही हम लोग पकड़ मन से बनाकर ज्यादा रखे हैं। दूर घर है, दूर बेटा है, दूर पति या पत्नी है, दूर कोई व्यक्ति वस्तु है, लेकिन मन से यहां जब पकड़े हैं तो उससे जुड़े हुए हैं। यह है पकड़ का दुख। एक व्यक्ति था, उसका विवाह हुआ और थोड़े दिनों बाद ही वो चला गया परदेश। मान लो मुंबई चला गया कमाने, और गया तो अच्छा कमाई होने लगी तो काफ़ी दिन उधर रह गया। और इधर उसकी पत्नी थी, पत्नी को एक बच्चा हुआ। धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा और वो करीब करीब 12-14 साल का हो गया। अब वो होश में आया, लोगों से भी जानने लगा। फिर एक दिन माँ से पूछा कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं?
माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिताजी परदेश में कमाने गए हैं, बहुत दूर हैं। कहे माँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहे बेटा बहुत दूर हैं, आएंगे तो मिल लेना, अब अभी तू बच्चा है कैसे जाएगा। कहे नहीं माँ मुझे जाना है, उनसे मिलना है, इतने दिन हो गए आज तक मैं देखा नहीं, मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो बहुत हट करने पर माँ ने पिता का एड्रेस दे दिया, कागज़ में लिख करके, कुछ पैसे कुछ सामान, और बच्चा चल पड़ा। जैसे अब मुंबई जाना है तो यहाँ से हमें भरवारी जाना पड़ेगा, और भरवारी से ट्रेन ले करके फिर इलाहाबाद या और किसी साधन से जाएं, इलाहाबाद में कोई दूसरी ट्रेन ले करके फिर हम मुंबई के लिए जाएंगे। तो वो बच्चा गया, तो जिस स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी थी वो ट्रेन अभी 5 घंटे बाद सुबह आएगी, सुबह करीब 4 बजे, और बच्चा इधर से चल दिया था शाम को ही कि रात में जाना ठीक नहीं है। बस से गया और स्टेशन पर बैठा, वहाँ के वेटिंग रूम में, धर्मशाला में, ठंडी के दिन थे, तो गया और एक जगह लेट करके सो गया। और उधर क्या घटना घटी, उसका पिता मुंबई से सोचा कि बहुत दिन हो गए घर नहीं अभी तक हम जा सके, चलना चाहिए। वहाँ पत्नी और बच्चे सब परेशान होते होंगे, और वो उधर से चल पड़ा। आया उसी स्टेशन पर, अब उसने सोचा कि अब यहाँ से रात में चलना ठीक नहीं, सुबह चलूँगा, आज या रात यहीं रुक लेता हूँ धर्मशाला में। अब गया, देखा कि एक बच्चा सो रहा है। सोचा कि मैं इतने दिन से कमा करके बाहर से आ रहा हूँ, और ये रात में पता नहीं कौन बच्चा है, और कुछ सामान वामान लेके चला जाए तो ठीक नहीं। तो बच्चे को कहा कि बच्चे चल बाहर, यहाँ हम सोएंगे। बच्चे ने बहुत मिन्नतें किया, प्रार्थना किया कि बाबूजी मुझे रहने दीजिए, आज मैं यहीं रात में रहूँगा, सुबह मुझे चले जाना है, मेरी गाड़ी है। लेकिन वो माने नहीं, हाथ पकड़ करके धक्का दे करके बाहर कर दिए, चल हट यहाँ से, और यहाँ मैं रात में रुकूंगा। छोटा कमरा था एक, और बच्चे को निकाल दिया। ठंडी कोहरा पड़ रहा था और चारों तरफ तुषार चल रही थी। वो कांपते हुए प्लेटफार्म में जा करके एक किनारे सिकुड़ करके रात भर बिताया वो बच्चा। और ये कमरा बंद करके और बिछा करके ठाट से सो गया। सुबह हुआ, उठा और गया बाहर, देखा कि वो बच्चा अभी भी ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हुआ है। सोचा ये लड़का तो वही है, थोड़ा बात कर लेते हैं। ए बच्चे कहाँ रहते हो? इसने कहा कि बाबूजी मैं अमुक गांव से आया हूँ। उसे लगा कि अच्छा ये तो मेरा ही गांव है, कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे अमुक नगर जाना है। अरे जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहीं ये जा रहा है। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो नाम बताया, तो जैसे ही नाम बताया उसी का नाम। अब उसको समझने में देरी नहीं लगी कि ये कौन है बच्चा, मेरा ही बेटा है। ऐसा मान करके तुरंत उसे उठा लिया, गले से लगाया और बहुत रोया कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, अपने ही बेटे को निकाल दिया ठंडी में, रात भर सिकुड़ने के लिए, परेशान होने के लिए विवश कर दिया। देखो अभी तक भी तो वही बच्चा था, उसे कोई दुख नहीं हुआ था, बल्कि धक्का देकर निकाल दिया था। और अब अपना लगा, मान्यता शुरू हो गई। जैसे ही पता चला कि मेरा है, ये मान्यता हमारे अंदर आई, तब दुख होने लगा। इसलिए मान्यताओं में सावधानी रखना है। अरे सावधानी हो रखता तो अपना होता या पराया, वो भी तो किसी का बच्चा होता, सहज रूप से कह देता कि बेटा कहीं अलग चले जाओ, अथवा ना जगह होती तो ठीक है बेटा यहीं रहो, संभाल करके रहना, हम भी रहते हैं तुम भी रह लो। पराया होता तो भी काम चल जाता। इसलिए मान्यताओं में सावधानी की बड़ी ज़रूरत है। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये अविवेक व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, और अविवेक के कारण ही राग द्वेष की सींग उत्पन्न होती है। घर घर में जो कलह हो रहा है, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, देवरान जेठान में,
ये राग द्वेष, मेरा बच्चा तेरा बच्चा, मेरा घर तेरा घर, मेरी सुविधा तुम्हारी सुविधा, और इसी सब को लेकर के किसी से राग किया जाता है, किसी से द्वेष किया जाता है। राग का मतलब होता है किसी से बहुत लगाव, मोह, और उसको जायज नाजायज संपन्न बनाने के लिए सोचते रहना। और द्वेष का मतलब है गलती हो या ना हो उसमें कमियां खोजते रहना। ये राग द्वेष है, बहुत खतरनाक है ये। राग द्वेष यम जाल है, तेहि बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। इसलिए राग द्वेष से ऊपर उठें। राग लगता है बड़ा सुहाना, द्वेष तो सब समझ जाते हैं। द्वेष का मतलब होता है नफरत, विवाद, तनाव, उत्तेजना। लेकिन राग के लिए लगता है कि क्या राग भी गलत हो सकता है? राग ही द्वेष का जनक है। राग से ही द्वेष पैदा होता है। जिससे राग हो जाता है उसको देखे बिना, उसको सुने बिना, उसके पास गए बिना, उससे बात किए बिना, और हर हाल में उसकी याद आती है और उस चीज को पाने के लिए छटपटाहट बनी रहती है। मन में हरदम हमारे राग या द्वेष के दो पत्थर ठनकते रहते हैं, इसलिए इनको निकालें। सदगुरु कहते हैं कि दो सींग है और इस अविवेक रूपी गधे को पकड़ने के लिए भीम और अर्जुन बड़ी बड़ी रस्सियों से खींच रहे हैं। रस्सियां क्या हैं? आसक्ति की रस्सी है, और आसक्ति की रस्सी में अविवेक को पकड़ करके खींचते हैं भीम अर्जुन जैसे बलवान लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े धर्म की गद्दी पर बैठ करके वार्ताएं करने वाले। लेकिन काम क्या है? आसक्ति की, अबोध की, अज्ञान की। और जब सिस्टम से साधना नहीं किया जाएगा तो चाहे जितना बड़ा नाम हो, उस गधे को खींच नहीं पाएंगे। इसलिए साधना करने का तरीका सही होना चाहिए। साधना करना अच्छा है, त्याग वैराग अच्छा है, और कम चीज़ों में निर्वाह करना अच्छा है, मौन रहना, तपस्या करना भी अच्छा है, लेकिन विवेक पूर्वक, अविवेक पूर्वक नहीं। आज देखते हैं ना, बड़े अच्छे हैं, बड़े त्याग भाव से। बहुत से ऐसे संत, सदगुरु अभिलाष देव जी के पास एक संत आए, वो 12 साल से बैठे नहीं थे, मौन भी रहते थे। पैर में खड़े खड़े मवाद आ गई थी, सूज गया था। वो खड़े खड़े रस्सी एक ऊपर बांध करके पटरा उसमें लगाए थे, सीना उसी में टेका करके सो लेते थे, खड़े खड़े खा लेते थे, खड़े खड़े टट्टी पेशाब कर लेते थे, और 12 साल से बैठे नहीं थे। अब खड़े खड़े बोझ सहते सहते पैर सूज आया था, मवाद बह रही थी। गुरुदेव जी से सब जब मिले, गुरुदेव जी ने पूछा कि महाराज जी आप इतने दिन से खड़े हैं? कहे हाँ, भगवान के दर्शन करना है। गुरुदेव जी ने पूछा दर्शन हुए? कहे नहीं, दर्शन तो नहीं हुए। और तंबाकू खाते थे, दांत काले काले हो गए थे। तो कहे आप तंबाकू खाते हैं? कहे आदत पड़ गई है। तो मौन थे, वो सब लिख करके बताते थे। जमीन पर एक तख्ती रखे रहते थे, तो कभी जमीन पर नहीं तो तख्ती में लिख करके बताते थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि इतने दिन से आप मौन हैं, तंबाकू नहीं छोड़ पाए, भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, देंगे कि नहीं भगवान दर्शन? कहा अब वो जाने। तब फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई भंडारा कर दे 10 साधु का तो मैं ये तपस्या छोड़ दूं। गुरुजी ने कहा भंडारा तो मैं कर दूंगा। लेकिन फिर वो कांप गए, अरे कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। तो ये है अबोध। अब अबोध पूर्वक हम
उस गधे को खींचेंगे तो नहीं खींच पाएंगे। भीम अर्जुन जैसे लोग खींच रहे हैं बड़ी बड़ी रस्सियों से, और रस्सी भी आसक्ति की रस्सी है, और आसक्ति की रस्सी पकड़ करके कोई उसको नहीं खींच सकता। कहीं अपने मन को हम बांध रखे हैं तो फिर हम अपने मन को स्वतंत्र नहीं कर सकते, सुखी स्ववश नहीं कर सकते। इसलिए साधक को सावधान होकर के अपने मन को, अपनी मनस्थिति को जब हम मजबूत करेंगे, तब हम सारे विकारों को त्याग करके अपने आप को पहचानेंगे। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।